प्रिय दर्शकों, वॉइस ऑफ जीसस में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर मीठे नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। मैं सलीम कुजूर प्रभु की आवाज़ में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आता हूँ। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि मैसेज अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं वहाँ तक वचन पहुँचने पाएँ। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि समय पर आप लोगों तक परमेश्वर का जीवित कलाम पहुँचने पाए। लेट्स गो टू द मैसेज। आइए प्रियो, आज का मनन चिंतन को आरंभ करने के पूर्व हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित और महान परमेश्वर पिता, पुनः आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमें एक नए विषय के साथ मनन चिंतन करने के लिए प्रभु जी आपने ऐसे अनुग्रह और आशीष दी कि हम सब पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। प्रभु जी, आपने कलवरी क्रूस पर जो द्वितीय वचन आपने कहे थे, दूसरा वाणी जो आपने पुकारी थी प्रभु जी, उस वचन को, वो वचन हमें क्या सिखाना चाहती है, हम सबों को क्या बतलाना चाहते पिता, उस बारे में हम मनन चिंतन करने वाले हैं। होने दे मेरे परमेश्वर पिता, तो आप अपनी सामर्थ्य आत्मा के द्वारा हम सबों को घेर, सुनने वालों को, और पिता परमेश्वर मुझे मेरे आत्मा को अगुवाई कर, मेरे मुख को तू खोल, क्योंकि पिता परमेश्वर मेरे मुख अशुद्ध है। प्रभु जी, तो अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध कर, होंठ को शुद्ध कर। सचमुच में पिता, हम सचमुच में हम नहीं परंतु आप बोलने वाले हो। प्रभु जी, यह समय को पुनः आपके हाथों में सौंपते हैं, और तो आप अगुवाई कर। छोटी प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दे। आमीन आमीन। प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में हम पुनः इस वचन के चिंतन में प्रभु की आवाज में हम स्वागत करते हैं। आइए हम दूसरा क्रूसवाणी जो प्रभु यीशु मसीह कलवरी पर्वत पर जो क्रूस पर चढ़ाने के बाद उसने जो दूसरा वाणी पुकारी थी, दूसरा वाणी कही थी, उस दूसरा वाणी के संबंध में हम मनन चिंतन करते हैं। यह वचन हमें मिलता है लूका रचित समाचार अध्याय 23 उसका 39 से लेकर 43 पद में। ये सारे विवरण हम सबों को पवित्र बाइबल में मिलता है। आइए हम वचन को वर्षवार हम मनन चिंतन करेंगे। आइए 39 वचन हमें क्या सिखाती है, लिखा क्या है, हम देखते हैं। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। मेरे प्रियो, जब हम कलवरी दृश्य को देखते हैं तो वहां पर दो व्यक्ति जो कुकर्मी थे, यीशु मसीह के दाईं और बाईं ओर क्रूस पर उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। और वे वचन मरकुस रचित समाचार अध्याय 15 उसका 27 पद कहता है कि उसके साथ दो डाकू, एक को दाईं ओर और एक को बाईं ओर लटकाए गए थे। मेरे प्रियो, उस सामाजिक रीति से वे कुकर्मी थे, डाकू थे, अर्थात उनके जीवन में कोई भी भलाई का काम नहीं था। डकैत करते करते हो सकता है कई लोगों की हत्या भी की, चोरी भी की होंगी, और व्यभिचार भी किए होंगे, और तमाम प्रकार की पाप, तमाम प्रकार की बुराई उनके जीवन में होगा। और वे लोग आज यीशु मसीह के दोनों ओर उन्हें मृत्यु की दंड दी गई है। मसीह में मेरे प्रियो, यह कोई अनायास बात नहीं है जो आज यीशु मसीह के साथ घट गई, परंतु यह बात यीशु मसीह के लगभग 700 ईसा पूर्व यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई, भविष्यवाणी की गई। वह बात जो हमें यशायाह नबी की किताब अध्याय 53 उसका 12 वचन हमें मिलता है, वह अपराधियों के साथ गिना। यह बात आज प्रभु यीशु मसीह के
साथ कलवरी पहाड़ पर पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो, आज जब हम कलवरी परिदृश्य को देखते हैं, वहां का सरकमस्टेंसेस को देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर दो व्यक्ति हैं जो चोर और डाकू कुकर्मी हैं। उनके मध्य में जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस का दंड झेल रहा है। अब वहां पर ये दोनों जो दाएं और बाएं थे, ये दोनों कुकर्मी, दोनों डाकुओं को समान दूरी पर, यीशु मसीह के लगभग समान दूरी पर उनका क्रूस है और उन्हें वहीं पर क्रूस पर चढ़ाया गया है। और दोनों के लिए यहाँ पर परिस्थितियां जो है बिल्कुल ही समान है। और इस परिस्थिति में ये लोग संसार के सारे जगत के पापियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये संसार के समस्त पापी लोगों को वहां पर दिखा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। वचन हमें सिखाता है, वचन रोमियों के नाम पौलुस की पत्री वचन अध्याय 3 उसका 23 में, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पापी नहीं है। वचन कहता है संसार के, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। हाँ मेरे प्रियो, संसार के सभी लोगों ने पाप किया है और सभी लोग परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, रहित। और ये लोग भी जो डाकू है, जो प्रभु यीशु मसीह के दोनों ओर टांगे गए हैं, ये लोग संसार के लोगों को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलवरी पर, पहाड़ पर। मेरे प्रियो, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, बड़े निंदा के साथ की निंदा, उसने एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। मेरे प्रियो, यह जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का निंदा कर रहा है और वह अपना जीवन को वहां नहीं देख रहा है, परंतु उसको दुत्कार रहा है, यदि तू मसीह है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तू मसीह होकर भी आज मुझे अपने आप को नहीं बचा पा। आज मसीह होकर भी पूरे संसार, पूरे यहाँ रोमी साम्राज्य के लोग आपके ऊपर थूक रहे हैं, आपको तिरस्कार कर रहे हैं, आपको निंदा कर रहे हैं। यदि तू सचमुच में मसीह का पुत्र होता, यीशु मसीह होता, मसीहा होता, तो मुझे और आप स्वयं को और हम दोनों को आप बचा लेते। हो सकता है इस प्रकार के भी कह रहा, लेकिन मेरे प्रियो, जो लोग पश्चाताप नहीं करते अपने पापों को, उनका प्रभु यीशु मसीह कोई जवाब नहीं। आज ये व्यक्ति, आज वह जानता है कि ये मसीह कहलाता है, तो भी वह उसको तिरस्कार कर रहा है, निंदा कर रहा है, वह अपने पापों को पश्चाताप नहीं कर रहा है। मसीह में मेरे प्रिय, आज हम में से कई लोग ऐसे बहुतेरे अधिक संख्या में जो कि प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो मसीह है, ये बात उनके ज़हन में है, लेकिन वह अपने पापों का पश्चाताप किए बिना, अपने पापों को स्वीकार किए बिना वह प्रभु के पास आते हैं और वहां अपने समस्या का हल ढूंढते हैं। जिस प्रकार आज यह क्रूस पर टंगा हुआ प्रथम व्यक्ति, जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को भी देख रहे हैं, स्वयं भी वह दंड पा रहा है और वह वहां पर अपने समस्या का हल ढूंढ रहा है। उससे यह प्रत्याशा कर रहा है कि यह जो यीशु मसीह है वह मुझे और अपने आप को बचा, लेकिन अपने किए का उसे तनिक भी पछतावा। मेरे प्रियो, आज हम सब भी अपने किए हुए पापों का पश्चाताप किए बिना हम प्रभु के पास आते हैं और हम अपने बीमारी से, अपने समस्या से छुटकारा मांगते हैं।
प्रभु हमें छुटकारा, यदि तू सच्चा मसीह है, सच्चा उद्धार करता है, तो तू मुझे छुटकारा दे। लेकिन हम तनिक भी अपने जीवन को नहीं देते मसीह में मेरे प्रिय। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनका प्रत्युत्तर नहीं देता है। जिस प्रकार यह पहला डाकू जो आज प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि यदि तू मसीह है तो मुझे अपने आप को और हमको बचा ले, प्रभु यीशु मसीह उनका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, क्योंकि उसने अपने किए हुए अपराधों का को उन्होंने मान नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह के पास उन्होंने नहीं माना। मेरे प्रिय, क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हम अपने पापों को मान लेते हैं और नहीं मानते हैं? मेरे प्रियो, अपने पापों को नहीं स्वीकार करते, हम अपने पापों को पश्चाताप नहीं करते हैं, तो प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। मेरे प्रियो, इन परिस्थितियों में परमेश्वर पिता खामोश रहते, उत्तर नहीं देते मेरे प्रियो, और हम उसे दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को निंदा करते हैं या कोई उद्धार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम आगे वचन में देखते हैं, वचन 40, लूका समाचार अध्याय 23 उसका 40 पद में लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हाँ मेरे प्रियो, दूसरे डाकू जिसको हम मन फिराने वाला डाकू कहते हैं, यह बात जरूर सुना होगा जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था। प्रभु यीशु मसीह प्रथम क्रूसवाणी बोला था कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा करना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या करना। जब वह मन फिराने वाला डाकू यह बात सुना होगा तो सचमुच में वह समझ गया कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। इस कारण से वह कहता है कि तू क्या परमेश्वर से भी नहीं डरता? मेरे प्रियो, तू भी तो वही दंड जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जो दंड दिया जा रहा है, वही दंड तू भी तो पा रहा है। लेकिन यहां परिस्थितियां ये हैं कि मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह है वह निर्दोष होकर वह दंड पाए, और ये जो दो डाकू हैं ये तो उनके कार्यों के मुताबिक, रोमी साम्राज्य के न्याय व्यवस्था के मुताबिक वह अपने अपराधों के लिए दंड पा रहे हैं। और यह व्यक्ति समझ गया था कि सचमुच में यह उद्धार करता है, यह मसीहा है, इसलिए उसे आज समझाना चाहता है। मेरे प्रियो, वचन 41 कहता है, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम। हाँ मेरे प्रियो, यह जो व्यक्ति है, यह जो मन फिराने वाला व्यक्ति है, यह समझ चुका था कि यह परमेश्वर का पुत्र है, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो रोमी साम्राज्य की व्यवस्था के मुताबिक हम अपने अपराधों के, अपने गुनाहों के लिए हम दंड भोग रहे हैं, जिसका यहाँ न्यायिक व्यवस्था के अनुसार ये जो कुकर्म का दंड है क्रूस मृत्यु, और उस क्रूस मृत्यु को हम भोग रहे हैं। लेकिन हमारे मध्य में जो व्यक्ति है, जो यीशु मसीह है, वह कोई अनुचित काम के बिना आज वह दंड को भोग रहा है। मेरे प्रियो, यह जो व्यक्ति है, दूसरा डाकू, या कहीं ना कहीं यीशु मसीह के कार्यों को देखा, सुना होगा, उसके उद्धार के कार्य कि वह रोगियों को चंगा करता है,
मुर्दों को जिलाता है, बेसहारा को सहारा देता है। इन सारी कार्यों को वह सुना होगा, देखा होगा। और यहां पर वह प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपना विश्वास को प्रकट करता है। वह अपने पापों को पछतावा करता है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा जताता है। यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि जितने लोग वहां पर उपस्थित हैं मेरे प्रियो, चाहे वहां पर रोमी सेना के लोग हों, चाहे शास्त्री फरीसी हो, चाहे वहां के जनता हो, सारे लोग यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं, उसको तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन यह जो व्यक्ति है, मन फिराने वाला डाकू, यह व्यक्ति सारे परिस्थितियों को अलग रखकर वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास प्रकट करता है। अपने पापों के लिए, अपने किए हुए अधर्मों के लिए, अपने किए हुए हरेक के कुकर्म के लिए वह पछतावा करता है और अपना भरोसा यीशु मसीह पर प्रकट करता है। आज हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के निकट आकर अपने किए हुए अपराधों के, अपने किए हुए गुनाहों के पछतावा करने और अपना विश्वास यीशु मसीह पर प्रकट करने की आवश्यकता है। तभी तो मेरे प्रियो वचन 42 में जिस प्रकार मन फिराने वाला डाकू कहता है कि हे यीशु, तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरे प्रियो, कि यह जो व्यक्ति है, जो मन फिराने वाला डाकू है, यह समझ गया है कि यीशु मसीह का यह राज्य नहीं है, यह संसार उसका राज्य नहीं है, उसका राज्य तो स्वर्ग राज्य। वह व्यक्ति समझ गया था, जिस प्रकार यह वचन सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के मुख से, यूहन्ना रचित समाचार 18 उसका 16, मेरा राज्य जगत का नहीं, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते, मेरे लिए लड़ते और यहूदियों के हाथों में सौंपले नहीं। मेरे प्रियो, इस वचन को यह डाकू सुना, क्योंकि यीशु मसीह का यह जगत उसका राज्य नहीं है, उसका राज्य तो है स्वर्ग राज्य, जहां पर वह अनंत कालीन के लिए वह राज्य करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन को वह जानकर मेरे आज अपना मन को और प्रभु यीशु मसीह से निवेदन और प्रार्थना करता है कि हे पिता, हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में शासन करने आए तो मेरी सुधि लेना। जब यह पछतावी मन और हृदय होकर प्रभु यीशु मसीह के पास निवेदन करता है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे मन फिराने वालों को करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह 43 पद में कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। ये प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही क्षमा देने वाला वचन आज उस व्यक्ति को, उस डाकू को वह क्षमा किया और वचन कहता है कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि प्रभु स्वर्ग, वह डाकू निवेदन किया था कि जब तू राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह इसी घड़ी उनका सुधि लेता है, उनके सारे पाप और अपराधों को क्षमा करता है, क्योंकि मेरे प्रियो, जो पापी हैं उनके लिए स्वर्ग राज्य में जगह नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज इस व्यक्ति को, इसी घड़ी इस व्यक्ति को, इस मन फिराने वाले डाकू को वह क्षमा करता है और कहता है तू मेरे साथ आज ही स्वर्ग लोक में होगा। इतनी अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। क्या आज इन परिस्थितियों में, जब संसार हमारे विपरीत है, परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, हमारे लोग विपरीत हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जताते हैं?
क्या हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलते? क्या हम उसके निमित्त आकर अपने पापों की पश्चाताप करते? यदि नहीं तो मेरे प्रियो, प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुने। ऐसी परिस्थितियों में, जब सारी परिस्थितियां हमारे विरोध में हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए, तू मेरी शुद्धि ले ले। और यह हम तभी कर सकते हैं मेरे प्रियो, जब हम अपने पापों को मान लेते, जब हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं कि मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, हे पिता मेरी पापों को क्षमा कर। सचमुच मेरे प्रियो, तभी हम कह सकते हैं कि हे पिता, जब तू अपने न्याय के सिंहासन में बैठेगा तो मेरी शुद्ध। मेरे प्रियो, जब हम अपने पापों को पश्चाताप करते हैं, निश्चित तौर पे हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा और अपने राज्य में जगह देगा। आज हमें उस मन फिराने वाले डाकू के समान अपने पापों को मान लेना है, स्वीकार करना है, पश्चाताप करना है और प्रभु के निकट आकर हमें नित्य दिन उनकी आज्ञाओं के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत। मसीह में मेरे प्रियो, आइए हम इस वचन की गंभीरता को हम मनन चिंतन करें और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर पिता इस वचन के साथ आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करें। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।